बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में बिजली का गिरना, बिजली का चमकते दिखाई देना एक आम बात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बिजली चमकती क्यों है? बिजली क्यों गिरती है? बिजली के गिरने पर इतना तेज आवाज क्यों सुनाई देता है? आखिर कितनी ताकत होती है इस बिजली में? मतलब कितना खतरनाक ये हो सकता है? क्या अगर किसी आदमी के ऊपर बिजली गिर जाए तो उसकी मौत निश्चित है या फिर वह बच सकता है? तो जानेंगे इस वीडियो में बिजली से रिलेटेड ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के बारे में। और एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये बिजली कोई लड़की नहीं है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है विमल, आप देख रहे हैं वीडियो ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा साइंटिफिक टर्म में न जाते हुए हम बिजली के प्रकारों को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। इसमें एक ही बादल के बर्फ के कण अपने ही बादल के बर्फ के कण के साथ टकराते हैं और टकराने के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वो एक दूसरे में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसके कारण बिजली चमकती है। यह बिजली जमीन पर नहीं गिरती है और इस बिजली में आवाज भी सुनाई नहीं देता है। दूसरा होता है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। इसमें एक बादल दूसरे बादल से आवेश को आदान प्रदान करता है, जिसके कारण बिजली चमकती दिखाई देती है। बादल में जो बर्फ के कण होते हैं वे एक दूसरे से टकराने के कारण ही बादलों में आवेश उत्पन्न होता है। और तीसरा होता है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। यही बिजली का चमकना है जो हमें असली में दिखाई देता है और ये बहुत तेज आवाज करता है। बादल में उनके बर्फ के कणों के घर्षण के कारण बहुत ज्यादा आवेश उत्पन्न हो जाता है और वो आवेश जमीन में ट्रांसफर होता है, जिसके कारण ये बिजली गिरना हमें दिखाई देता है। गिरने वाली बिजली का तापमान सूरज की सतह के तापमान से भी 5 गुना ज्यादा होता है। सूरज की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है और वहीं इस गिरने वाली बिजली का तापमान 27,000 से 28,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और हम जानते हैं कि पानी मात्र 100 डिग्री सेल्सियस में ही उबलने लगती है, तो आप सोच सकते हैं कि इसका तापमान कितना ज्यादा होता है। गिरने वाली बिजली का समय बहुत ही कम होता है। यह सेकंड के 500वें हिस्से से लेकर के 1000वें हिस्से तक ही होता है, जिसके कारण यह जिस रास्ते से गिरता है वहाँ की हवा एकदम सिकुड़ जाती है और इस समय के बाद वह एकदम से फैल जाती है, जिसके कारण बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। यह आवाज कुछ चीज के फटने के जैसा आवाज करता है। बादल की बिजली में 10 करोड़ वोल्ट का वोल्टेज रहता है और वहीं इसमें 10,000 एम्पियर तक का करंट रहता है। यह कितना खतरनाक है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे घर में जो बिजली आती है वो मात्र 230 वोल्ट ही होती है और इस बिजली की ताकत लगभग 10 करोड़ वोल्ट होती है। इस बिजली से हम एक नॉर्मल एलईडी लाइट को लगभग 3 साल तक लगातार जला सकते हैं। इस बिजली की गर्मी से हम लगभग 1,60,000 ब्रेड को पका सकते हैं और वहीं 100 वाट की बल्ब को लगातार 3 महीने तक जला सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप बल्ब लेकर जलाने ही चल दें। और मान लो बल्ब जलाने के लिए बिजली गिर भी गई तो बल्ब के साथ साथ कुछ और भी जल जाएगा। बिजली गिरने से लगभग 90% लोगों की जान बच जाती है और 10% लोग ही मरते हैं। और ये जो 10% लोग मरते हैं वो हार्ट अटैक के कारण मरते हैं। बिजली गिरने के कारण इनका हृदय रुक जाता है। बिजली के गिरने से आदमी के शरीर पर पेड़ के जैसा निशान बन जाता है। इस फिगर को लिचटेनबर्ग फिगर कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से बहुत ज़्यादा तेज होती है। और अगर आप नहीं जानते थे तो मैंने ही तो अभी आपको बताया ना। अगर बिजली की चमक आपको पहले दिखाई दे और उसके 5 सेकंड बाद आपको बिजली की ध्वनि सुनाई दे तो इसका मतलब ये है कि बिजली 1 मील दूर गिरी है। और यहीं यह समय 10 सेकंड हो तो बिजली 2 मील दूर गिरी है। 12 मील दूर गिरी बिजली की आवाज हम सुन सकते हैं और अधिकतम 100 मील दूर गिरी बिजली की प्रकाश को हम देख सकते हैं। इससे ज्यादा दूरी होने पर हम वह प्रकाश नहीं देख पाते। और हाँ, एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बार ऐसे ही नए और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।